जालिम की कोई जात ना मजहब ना कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है। फलती नहीं है साखे सितम इस जमीन पर, तारीख जानती है, जमाना गवाह है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। आपकी घड़ी में 11 बज चुके हैं और 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त 11th आवर। 11th आवर में आज सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने नफरत भरे माहौल में सच बोलने की गुस्ताखी करी, हिमाकत करी, हिम्मत दिखाई। और साथ ही साथ सैल्यूट एक और नाम को, वो नाम है नजाकत अली का। नजाकत अली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भाजपा के 11 नेताओं की जान बचाई। 14 किलोमीटर तक लगातार दौड़ते रहे पहाड़ियों पर उन परिवारों को लेकर। और यह कहानी दरअसल इस बात की मिसाल है कि साहिर लुधियानवी के जिस मतले और शेर से मैंने शुरुआत करी थी, इस भारत की तासीर वही है। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक फेसबुक पोस्ट देख लीजिए। यह फेसबुक पोस्ट किसी और की नहीं बल्कि अरविंद एस अग्रवाल की है। अरविंद एस अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं छत्तीसगढ़ के, और ये छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में रहते हैं। जिस वक्त पहलगाम में आतंकियों का हमला हुआ, जिस वक्त पहलगाम में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, उस वक्त अरविंद अग्रवाल और उनके कई साथी वहां पर मौजूद थे। लगभग 11 लोग वहां पर मौजूद थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पार्षद, निगम पार्षद पूर्वा पाठक और उनके पति कुलदीप इस्पाठक भी शामिल थे। और वहां पर एक और शख्स मौजूद था, उसका नाम था नजाकत अली। नजाकत अली ने न आओ देखा न ताओ, बल्कि सबकी जान बचाने के लिए वो दौड़ पड़े। लगातार सबको सुरक्षित पैसेज कैसे मिले, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली। यह भी नहीं सोचा कि गोली उनको भी अपना शिकार बना सकती है, क्योंकि आपके पास वो खबर आई होगी कि कैसे सैयद हुसैन, जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, उसने आतंकी को पहले मना किया और जब वो नहीं माना तो उसकी राइफल छीनने लगा और उसके बाद उसे गोली लग गई। आज वो परिवार बेसहारा हो चला है। नजाकत के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। शुक्रगुजार हैं हम ऊपर वाले के कि नजाकत, जो इंसानियत के जिंदा मिसाल हैं, वो उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच कुछ नफरतियों की बात करनी भी जरूरी है। अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। यह ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर सांसद निशिकांत दुबे का है। यह लिखते हैं, मजाक बनाते हुए लिखते हैं कि हम कलमा सीख रहे हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सवाल निशिकांत दुबे से मेरा यह है कि निशिकांत दुबे को क्या अपनी ही सरकार पर, अपने ही प्रधानमंत्री पर, अपने ही रक्षा मंत्री पर और अपने ही गृह मंत्री पर भरोसा नहीं रहा कि वो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं? आगे बढ़िए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता हैं, इनकी कैसी जिम्मेदारियां हैं कैसी नहीं है हम सब जानते हैं। इनका तो काम ही है देश में नफरत को घोलना। निशिकांत कोई पहली बार ऐसी हरकत, ऐसी ओछी हरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरा अपनी स्क्रीन पर अब चित्रा त्रिपाठी का भी ये ट्वीट देख लीजिए। चित्रा सीधे तौर पर लिखती हैं, हत्या करने वालों का एक ही डीएनए, बांग्लादेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर कि कश्मीर। दरअसल ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। निरीह बेगुनाहों का कत्लेआम, और फिर कहा जाता है मजहब नहीं होता आतंकवाद का। हिंदुओं का नरसंहार है ये,
ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द पे जोर दे रहा हूं, कैसे हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है। ना भूलें और ना माफ करें, आह्वान कर रही हैं बकायदा। ये मेरी सोसाइटी की एक बच्ची है, इसके बाद ये आगे लिखती हैं, उसका घर है अनंतनाग में। कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया तो परिवार नोएडा आ गया। मेरे कश्मीर जाने के बारे में उसको जानकारी मिली, मुझे लेकर वो फिक्रमंद है। बोली मेरे घर के बाहर से फोटो क्लिक करके आइएगा, पता नहीं वो घर कभी हमारा होगा या फिर कि नहीं होगा। ये चित्रा त्रिपाठी हैं, खूब वायरल है इस वक्त, क्योंकि इनका एक क्लिप कश्मीर में रिपोर्टिंग करते समय लगातार लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वो क्लिप भी दिखाएंगे, लेकिन जरा एक और मशहूर एंकर है सुशांत सिन्हा, उनका भी ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर है। सुशांत लिखते हैं, जो आतंकी आए वो धर्म के आधार पर बने देश से आए थे। जो आतंकी आए सबका धर्म एक था। आतंकियों ने हमला धर्म देखकर किया, लेकिन आतंक का धर्म नहीं होता। ये बोलने वाले सारे धर्म के मिल जाएंगे आपको। अब मैं पूछना चाहता हूं सुशांत से, मैं पूछना चाहता हूं निशिकांत दुबे से, और मैं पूछना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी से और इन जैसे तमाम नफरतियों से, नजाकत अली का धर्म क्या था? सैयद हुसैन का धर्म क्या था? क्या नजाकत अली ने अरविंद एस अग्रवाल से या फिर कि पूर्वा से या फिर कि कुलदीप से यह पूछा, या उनके साथ आए हुए उन तमाम लोगों से यह पूछा कि आप किस धर्म से हो, किस मजहब से हो, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो? आप मोदी जी की पार्टी वाले हो क्या? अगर मोदी जी की पार्टी से बिलोंग करते हो तो मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। क्या नजाकत ने पूछा था क्या? सैयद हुसैन जिसे गोली लगी, क्या उसने यह सवाल किया था क्या? नहीं किया था ना। तो फिर आज की तारीख में इस तरीके के नफरती बोल क्यों बोले जा रहे हैं? और अब जरा चित्रा त्रिपाठी का एक वायरल क्लिप देखिए, फिर इस क्लिप के पीछे की हकीकत भी आपको बताते हैं। मैं यहाँ जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलत बात है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। सुना आपने चित्रा त्रिपाठी को? चित्रा त्रिपाठी बड़े गर्व से कहती हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपना काम करने आई हूं। लेकिन जब वो ये कह रही होती हैं तो पीछे से आवाज आती है, अगर जर्नलिस्ट हो तो अमन की बात करो, अमन की। और मैं आपको आज अपनी एक पुरानी क्लिप दिखाना चाहता हूं। शाहीन बाग का आंदोलन याद है आपको? जिस वक्त पे देश की मीडिया जाने से कतरा रही थी, उस वक्त दीपक चौरसिया भी न्यूज नेशन से जुड़े हुए थे। न्यूज नेशन को भी मजबूरी में मेरी ही क्लिप्स चलानी पड़ी थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस वक्त जब गोदी मीडिया गो बैक के नारे शाहीन बाग में लग रहे थे, तो मैंने वहां पर क्या कहा था। अंदर आया था, मैं अंदर से बातचीत कर रहा इनकलाब आप बोलेंगे, जिंदाबाद मैं भी बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने? मैंने सीधे तौर पे कहा था, इनकलाब आप बोलेंगे तो जिंदाबाद हम भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कम से कम संवाद तो कीजिए, बात तो कीजिए। और लोगों ने उस वक्त पे
हमसे बात भी करी थी, और यहां तक कि शायद वो क्लिप मेरे पास मौजूद नहीं है, मौजूद होगी तो मैं चला भी दूंगा, वहां पर लोगों ने तालियां तक बजाई थी, क्योंकि हमने बात हक की करी, हकायक की करी, उनकी भी सुनी और अपनी भी सुनाई, और उसी जगह पर खड़े होकर खुलकर बोल के आए कि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, लेकिन उससे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आज की तारीख में चलते चलते बस एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, इन तमाम नफरतियों को जवाब महज इतना कहकर देना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान हूं, मेरे कैमरे के पीछे खड़ा आफाक हिंदुस्तान है। स्क्रीन की दूसरी तरफ मुझे देख रहा महेश, सुरेश, रमेश, सुखविंदर, सब हिंदुस्तान ही तो हैं। तो फिर आखिरकार हम आपस में नफरत के बोल क्यों बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उन्हें नफरती बोल बोलने की इजाजत किसने दी? बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कहूंगा कि इस देश में, इस वतन में, इस मुल्क में हम सब की एक ही जिम्मेदारी है, अपने आसपास में देखते रहें कि नफरत ना पनपे, मोहब्बत पनपे। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त यहीं पर न्यूज लॉन्चर पर 11 आवर में। शुक्रिया।